अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये ऐसा यूरोपीय मुल्क है जहाँ की औरतें अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए अपने खावत के होते हुए दूसरे मर्दों से जिनसी तल्लुकात बनाती हैं। ऐसा मुल्क जहाँ एक मजदूर भी महीने का करोड़ों कमा सकते हैं। वो यूरोपीय मुल्क जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा खुश रहना पसंद करते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिनलैंड की। यहाँ पाकिस्तानी कैसे जा सकते हैं, यहाँ की लड़कियों की फहश तरीन ज़िंदगी, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। यहाँ की लड़कियों की शर्मगाहों पर शर्तें क्यों लगाई जाती हैं। दोस्तों, ये ऐसा मुल्क है जो बर्फ, झीलों और सुकून का मरकज है। दोस्तों, इस मुल्क की तारीख, वीज़ा, खर्चे, नाइट लाइफ, जॉब्स, खवातीन के हकूक और सेहत के हवाले से मुकम्मल मालूमात फराहम करेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिनलैंड के बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ जानेंगे। दोस्तों, इस मुल्क का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ फिनलैंड है। अगर इसके दारुल हुकूमत की बात करूं, इसके दारुल हुकूमत का नाम हेलसिंकी है। अगर इसकी ज़ुबान की बात करूं, यहाँ पे फिनिश और स्वीडिश ज़बान बोली जाती है। इसके साथ साथ यहाँ पे करेंसी की बात करूं, इसकी करेंसी यूरो है और यहाँ का जो निज़ाम हुकूमत है वो जमहूरी रियासत है। दोस्तों, अगर बात करूं जोग्राफिया और रकबे की, दोस्तों इस मुल्क का कुल रकबा 3,38,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसकी सरहदें रूस, स्वीडन, नॉर्वे से मिलती हैं। जनूब में खलीज फिनलैंड है। आपको इस मुल्क की इंटरेस्टिंग बात बताता जाऊं, इस मुल्क में तकरीबन 1,80,000 से ज़ायद झीलें और जंगलात हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क की आबादी की बात करता जाऊं, यहाँ की आबादी तकरीबन 56 लाख है। दुनिया के छोटे मगर खुशहाल ममालिक में शामिल है। दोस्तों, यहाँ की लड़कियाँ रात को घर के बजाय क्लब्स, बार्स और होटल में रहना पसंद करती हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क की माशियत की बात करता जाऊं, 2025 के अंदाजे के मुताबिक इस मुल्क की जीडीपी तकरीबन 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसके बड़े सेक्टर्स टेक्नोलॉजी, लकड़ी, पेपर, तवानाई और इंजीनियरिंग है। दोस्तों, आपने एंग्री बर्ड्स और नोकिया का नाम तो सुना होगा और उम्मीद करता हूँ आपने नोकिया का मोबाइल भी यूज़ किया होगा। तो दोस्तों, ये कंपनियां फिनलैंड की थी। इसके साथ साथ फिनलैंड की औरतों की बात करता जाऊं, यहाँ की औरतें पढ़ी लिखी, आज़ाद और खुद मुख्तार हैं। माशरती और कानूनी मसावत हासिल है। सियासत और कारोबार में मर्दों के बराबर हिस्सा लेती हैं। यहाँ की लड़कियाँ शराब के साथ नहाना पसंद करती हैं। दोस्तों, अगर बात करूँ पाकिस्तानी और इंडियन कम्युनिटी की, तादाद कम मगर तालीम याफ्ता लोग बहुत हैं। ज़्यादातर IT, हेल्थ सेक्टर और इंजीनियरिंग सेक्टर में काम करते हैं। इसके दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स और मसाजिद भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क की फूड स्ट्रीट की बात करता जाऊं, यहाँ के मशहूर खानों में सलमन सूप है। इसके साथ साथ रेंडर मीट है। हेलसिंकी में कॉफ़ी शॉप्स और आलमी खाने आम हैं। यहाँ पर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर इस मुल्क के सालाना सयाहों की तादाद की बात करूं, तकरीबन 5 मिलियन सयाह इस मुल्क का दौरा करते हैं। सयाह से आमदनी 3.7 बिलियन यूरो है 2025 के अंदाजे के मुताबिक। यहाँ अगर कोई मेहमान आए, उसको मेहमान नवाजी में शराब दी जाती है। दोस्तों, अगर बात करूँ यहाँ के मज़हब की, ज़्यादातर लोग ईसाई हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर मुसलमान, हिंदू और दीगर अक़लीतें भी अमन से रहती हैं। दोस्तों, अगर बात करूँ ख़वातीन के कवानीन की, ख़वातीन को मुकम्मल मुसावत और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है।
काम, तालीम और सियासत में आज़ादी है। घरेलू तशद्दुद के खिलाफ सख्त सजाएं दी जाती हैं। दोस्तों, यहाँ के बड़ी उम्र के मर्द टीन एज लड़की को गर्लफ्रेंड्स बनाना पसंद करते हैं और उनके साथ जिनसी तल्लुकात भी कायम करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता जाऊँ। दोस्तों, यहाँ पे तलाक की शरह बहुत ज़्यादा है। एक औरत के 10 खामद होते हैं। दोस्तों, अगर बात करूं यहाँ पर गैर मुल्कियों के कवानीन की, रिहायशी इजाज़तनामा और वर्क परमिट ज़रूरी है। कानून की पाबंदी लाजमी है। टैक्स सिस्टम शफाफ और सख्त है। इसके साथ साथ इस मुल्क की नाइट लाइफ की बात करता जाऊँ, यहाँ पे क्लब्स, बार्स और पब्स मौजूद हैं। ख़वातीन आज़ादाना तौर पर तफरीह करती हैं। यहाँ पर शराब और जिनसी तल्लुकात आम हैं। इन क्लब्स और बार्स में लड़कियाँ बुरी हालत में डांस करना मायूब समझती नहीं हैं। अलबत्ता इन क्लब्स और बार्स में सिक्योरिटी और कवानीन बहुत सख्त होते हैं। आप किसी लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ छू भी नहीं सकते। दोस्तों, इस मुल्क के रहन सहन और कल्चर की बात करूं, वक्त की पाबंदी, ईमानदारी, सुकून पसंद कौम है और नेचर इनकी रवायत में कूट कूट कर भरी हुई है। दोस्तों, अगर बात करूं पाकिस्तान और इंडिया से तल्लुकात की, तालीमी और सफारती तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। स्टडी वीज़ा और स्कॉलरशिप के मौक़े यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ पे अक्सर लड़कियों और लड़कों को अपने असल बाप तक मालूम नहीं होता। यहाँ के लोग खुश रहने के लिए हर रात नया जीवन साथी अपने साथ रखते हैं। दोस्तों, अगर इस मुल्क की तारीख और आज़ादी की बात करता जाऊँ, कदीम ज़माने में मुख्तलिफ कबाइल यहाँ आबाद थे। 12वीं सदी में स्वीडन ने कब्ज़ा किया, फिर 1809 में रूस के ज़ेरे असर आया, फिर इसके बाद 1917 में रूस से आज़ादी हासिल की। आज ये दुनिया के पुरअमन, तरक्की याफ्ता और खुशहाल ममालिक में शुमार होता है। दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा शराइत की बात करूँ, दोस्तों फिनलैंड शेंगन जोन का हिस्सा है। इसके लिए ज़रूरी कागजात की बात करूँ, पासपोर्ट जो कि 6 माह तक वैलिड होना चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, इसके साथ साथ ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर वीज़ा फ़ीस की बात करूं तो वो बिल्कुल थोड़ी सी है, जो कि 80 यूरो है। अप्लाई करने के लिए VFX ग्लोबल या सफारत खाने के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करूं इंडियन शहरियों के लिए तो उनके लिए भी यही शराइत लाजम है। दोस्तों, अगर बात करूं ट्रैवल बुकिंग की, आप पाकिस्तान से फ़्लाइट बुक कर सकते हैं जो कि कतर, टर्की या दुबई के ज़रिए आपको फिनलैंड पहुंचाएगी। 1 माह के खर्चे की बात करूं, होटल 200 से 500 यूरो, खाना 300 से 500 यूरो। इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट की बात करूं 100 से 150 यूरो। अगर कुल मिलाकर खर्चे की बात करूं, अगर बजट आप दरमियाना रखते हैं तो तकरीबन 1500 से 2000 तक 1 महीने का खर्चा कर सकते हैं। इस मुल्क की माशियत इतनी मजबूत है कि अगर आप वहां 6 माह भी काम ना करें तो यहाँ की गवर्नमेंट इसको मंथली एक मुआवजा देती है। जब आप काम पर लग जाते हैं तो वो अमाउंट आपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी सैलरी से वापस गवर्नमेंट को देना होती है। दोस्तों, इसके साथ साथ इस मुल्क के सियाहती मुकामात की बात करूँ, हेलसिंकी का छोड़ है, इसके साथ साथ यहाँ का फोर्ट्रेस, लैपलैंड, नॉर्थर्न लाइट्स, इसके साथ साथ टेम्परेरी यहाँ की बहुत मशहूर हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सेंट ऑफ विलेज है जो कि सियाहों से भरा हुआ होता है। तो दोस्तों, ये थी फिनलैंड की मुकम्मल मालूमात, तारीख से लेकर ज़िंदगी के हर पहलू तक। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।